क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत का मामला उसी दिन से नया मोड़ ले चुका है जिस दिन सुशांत के पापा ने पटना में केस दर्ज कराया। अब एक के बाद एक सुशांत के गुनहगार फंसते जा रहे हैं और इस बीच मुंबई से सबसे बड़ी खबर है और वो ये कि बिहार पुलिस ने रिया चक्रवर्ती को पकड़ लिया है। जी हां, जो काम मुंबई पुलिस नहीं कर पाई, जिस काम को पिछले 1.5 महीने से अटकाया जा रहा था, लटकाया जा रहा था, बिहार पुलिस ने मुंबई पहुंचते ही 2 दिन में उसे कर दिखाया। और बड़ी बात यह भी है कि रिया चक्रवर्ती ने भले ही केस को पटना से मुंबई शिफ्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी हो, लेकिन सुशांत का परिवार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और बड़ी कोर्ट का फैसला आने से पहले ही रिया चक्रवर्ती को ट्रांजिट पर पटना लाया जा सकता है। तो अभी की और सुशांत के मामले में अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है। आपको बताते हैं पूरा अपडेट, आप भी इसे लेकर कमेंट जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत के पापा ने जैसे ही पटना में केस दर्ज कराया, बिहार पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और मुंबई पहुंच गई। तो ये तय माना जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती को अब बिहार पुलिस पकड़ लेगी और उसे गिरफ्तार कर पटना लाया जाएगा। लेकिन इस बीच रिया चक्रवर्ती फरार हो गई। जी हां, जब बिहार पुलिस रिया के फ्लैट में पहुंची तो वहां बिहार पुलिस को रिया मिली ही नहीं और रिया की नौकरानी ही सिर्फ वहां थी, जिसके बाद से लगातार रिया की तलाश जारी थी और रिया के साथ साथ रिया के भाई शौविक को भी पुलिस कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान रिया चक्रवर्ती अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि केस को मुंबई ट्रांसफर किया जाए क्योंकि वहां एक केस पहले से चल रहा है। लेकिन पहली बड़ी खबर यह है कि सुशांत का परिवार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और कोर्ट से अपील की है कि उनका पक्ष सुने बगैर रिया के मामले में कोई फैसला ना दें, यानी कि रिया अब पूरी तरह फंस गई है। वहीं दूसरी और अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती को बिहार पुलिस ने मुंबई में पकड़ लिया है। जी हां, लगातार ट्रेस हो रही रिया की खबर बिहार पुलिस को लग चुकी थी और बिहार पुलिस के सूत्रों के हवाले से ही खबर है कि रिया को पकड़ लिया गया है। हालांकि अभी अरेस्टिंग नहीं दिखाई गई है, लेकिन माना जा रहा है कि देर रात या फिर अगले 24 घंटे में रिया की गिरफ्तारी दिखाकर उसे पहले मुंबई की कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर ट्रांजिट पर पटना लेकर जाएगा। बिहार पुलिस के सूत्रों का कहना है कि अभी रिया को पकड़ा गया है, लेकिन रिया को फिलहाल मुंबई में कहां रखा गया है ये पता नहीं चल पा रहा है और ये भी साफ नहीं हो पा रहा है कि रिया की अरेस्टिंग कैसे और कब की गई। लेकिन सूत्रों ने इतना पक्का बताया है कि रिया को पकड़ लिया गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। वैसे रिया की हरकतों ने ही साफ कर दिया था कि वो किस हद तक सुशांत के जाने के लिए जिम्मेदार है। मुंबई पुलिस रिया को बुलाती है तो वो तुरंत चली जाती है, लेकिन जब बिहार पुलिस घर पर पूछताछ के लिए जाती है तो रिया फरार हो जाती है। यानी रिया के दिल में बड़ा चोर है और इसीलिए कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस ने इतना बड़ा एक्शन लिया है। तो जो काम मुंबई पुलिस नहीं कर पाई, जिस पर मुंबई पुलिस डरती रही, वो काम एक झटके में बिहार पुलिस ने कर दिखाया। वैसे बिहार पुलिस अभी मुंबई में ही है और कई अन्य लोगों से पूछताछ की जानी है। बहुत संभव है कि बहुत जल्द कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारियां हों। तो आप भी इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहें और सुशांत के परिवार के साथ डटे रहें, खड़े रहें। इससे पहले महेश भट्ट ने रिया चक्रवर्ती को लेकर क्या खुलासे किए थे वो आप वीडियो में आगे देख सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कई लोग अब तक अपने बयान दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अब पुलिस ने सबसे बड़ी गवाही ली है और वो हैं महेश भट्ट। जी हां, वही महेश भट्ट जिन पर रिया चक्रवर्ती से रिश्ते होने, सुशांत को गर्त में धकेलने और सुशांत के साथ बेहद गलत बर्ताव करने का आरोप लगा था। भारी दबाव के बाद महेश भट्ट को बुलाया गया था और मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में भट्ट से 5 घंटे तक सवाल जवाब हुए, जिसमें महेश भट्ट ने यहां तक मान लिया कि उनके और रिया के क्या रिश्ते थे और यहां तक कह दिया कि सुशांत उनकी फिल्मों के लायक ही नहीं था। यही नहीं, फ्लैट में जाने तक की बात को मान लिया।
तो क्या कुछ महेश भट्ट ने अनसुने खुलासे किए हैं वो आपको बताते हैं। हमारे पास महेश भट्ट से पूछे गए सवाल जवाब की पूरी लिस्ट मौजूद है, तो आप भी महेश भट्ट के इस सबसे बड़े कबूलनामे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। सुशांत को हमारे बीच से गए 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है और अब जाकर सबसे बड़े आरोपियों में से एक महेश भट्ट को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो 5 घंटे हुई पूछताछ को सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि महेश भट्ट से पुलिस ने क्या सवाल किए और फिर महेश भट्ट ने उनके क्या जवाब दिए। महेश भट्ट से पहला सवाल पूछा गया, सुशांत को कब से जानते हो? तो महेश भट्ट ने जवाब दिया, पहली बार सुशांत से तब बात हुई थी जब सुशांत ने यशराज बैनर को छोड़ा था और सुशांत ने साथ में फिल्म करने की इच्छा जताई। यानी सुशांत को महेश भट्ट लंबे समय से जानते थे, इतना साफ हो गया। फिर पूछा गया, तो आपने कभी सुशांत के साथ फिल्म बनाने की सोची? तो महेश भट्ट ने जवाब दिया, हमारी फिल्मों में कभी भी सुशांत के लिए जगह नहीं बन पाई और इसीलिए सुशांत को फिल्म में नहीं ले पाए। अब इसका मतलब ये हुआ कि सुशांत टाइप्ड हो गए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि महेश भट्ट यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। सुशांत ने अपनी हर फिल्म में अलग तरह के रोल किए और भट्ट चाहते तो सुशांत को अपनी किसी भी फिल्म में कास्ट कर सकते थे, लेकिन महेश भट्ट को तो सिर्फ अपने रिश्तेदार इमरान हाशमी, मोहित सूरी या फिर आलिया भट्ट के साथ ही काम करना होता है। अब आगे देखिए फिर क्या पूछा गया। महेश भट्ट से पूछा गया, सड़क 2 में तो सुशांत को आपने फाइनल कर लिया था, फिर क्यों हटाया गया? तो महेश भट्ट ने जवाब दिया कि सड़क 2 के लिए खुद सुशांत का मुझे कॉल आया था, लेकिन तब तक हम फिल्म की कास्ट फाइनल कर चुके थे और कास्ट फाइनल होने के बाद हम चेंज नहीं करते। अब यहाँ महेश भट्ट का झूठ पकड़ा गया, क्योंकि सुशांत के करीबी लोगों के साथ साथ बॉलीवुड के भी कई लोग कह चुके हैं कि सड़क 2 में पहले सुशांत सिंह राजपूत को ही लिया गया था, लेकिन बाद में किसी के फोन करने के बाद आदित्य रॉय कपूर को फिल्म में ले लिया गया और खबर तो यहाँ तक थी कि आलिया भट्ट सुशांत सिंह के अपोजिट काम ही नहीं करना चाहती थी और इसीलिए सुशांत को फिल्म से हटा दिया गया। यानी महेश भट्ट फिल्मों की तरह पुलिस के सामने भी झूठ ही बोल रहे थे, लेकिन कुछ बड़े खुलासे भी महेश भट्ट से हो गए और वो भले ही अनजाने में ही सही। इसके बाद महेश भट्ट से पूछा गया कि आप पर आरोप है कि आपने रिया और सुशांत का रिश्ता तोड़ने की कोशिश की और रिया को सुशांत से दूर करने की कोशिश की। तो महेश भट्ट का जवाब सुनिए। महेश भट्ट ने कहा, मैंने कभी भी दोनों को अलग नहीं किया। हाँ, कई बार सुशांत की तबीयत खराब होती थी तो रिया मुझे बुला लेती थी। यही नहीं, महेश भट्ट ने कहा कि रिया से सिर्फ यही कहता था कि अपना ध्यान रखो। अब इसे समझिए, तबीयत सुशांत की खराब है, ध्यान रखने की जरूरत सुशांत को है, लेकिन भट्ट साहब रिया को ध्यान रखने की सलाह दे रहे हैं और खुद इस बात को पुलिस के सामने मान भी लिया। अब आगे देखिए, पुलिस ने पूछा, आप पिछले 2 साल में कितनी बार सुशांत से मिले? तो फिर महेश भट्ट झूठ बोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन सच सामने आ ही गया। तो महेश भट्ट ने कहा कि 2018 में मेरे YouTube चैनल को देखकर सुशांत का मुझे कॉल आया था और मेरे YouTube चैनल के लिए सुशांत ने खुद वीडियो बनाने की बात कही थी और तब मुलाकात हुई थी। फिर पुलिस ने पूछा कि दूसरी बार मुलाकात कब हुई? तो अब देखिए क्या हुआ। महेश भट्ट ने कहा कि जनवरी 2020 में मेरी सुशांत से आखिरी मुलाकात हुई थी। तब मैं सुशांत से मिलने चला गया था और सुशांत के फ्लैट पर ही YouTube चैनल और किताबों को लेकर बात हुई। यानी जो महेश भट्ट छिपाना चाह रहे थे वही सच सामने आ गया कि महेश भट्ट सुशांत के फ्लैट में जाया करते थे। अब यहाँ समझिए, जो महेश भट्ट बिना अपॉइंटमेंट के किसी से मिलते नहीं, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस को कई दिन तक इंतजार कराते हैं, वही महेश भट्ट सुशांत से मिलने सुशांत के फ्लैट में चले गए और वो भी सिर्फ सुशांत के एक फोन पर। यानी महेश भट्ट साफ साफ सफेद झूठ बोल रहे थे, क्योंकि वो असल में रिया से मिलने गए थे, क्योंकि रिया ने ही महेश भट्ट को बुलाया भी था। सुशांत का तो सिर्फ यहाँ पर नाम लिया जा रहा है और महेश भट्ट ने गलती से ही सही लेकिन मान लिया कि वो सुशांत के फ्लैट में जाते थे और जनवरी 2020 में भी गए थे और तब उनसे बात भी हुई थी। अब अगला सवाल देखिए, महेश भट्ट से पूछा गया कि रिया के साथ आपके कैसे संबंध थे? तो महेश भट्ट का जवाब देखिए,
रिया कमाल की एक्ट्रेस है और उसे हमने अपनी फिल्म जलेबी में कास्ट किया था और तब से ही रिया मुझे गुरु मानती है और रिया के साथ मेरे गुरु शिष्य वाले रिश्ते हैं। साथ ही महेश भट्ट ने कहा कि रिया और मेरी उम्र में काफी अंतर है, लेकिन रिया से मेरी काफी अच्छी दोस्ती भी है क्योंकि वो समझदार लड़की है। यानी महेश भट्ट ने साफ साफ मान ही लिया कि रिया के साथ उनका क्या रिश्ता है और यहाँ भी बिल्कुल गलती से झूठ बोलने के चक्कर में महेश भट्ट ने सच उगल ही दिया कि रिया के साथ उनकी दोस्ती का रिश्ता है और दोस्ती के बाद क्या होता है सभी जानते हैं। अब महेश भट्ट ने भले ही पूछताछ में कई झूठ बोले हों, लेकिन इतना तो कबूल कर लिया कि वो सुशांत के फ्लैट में जाते थे, सुशांत को सड़क 2 में कास्ट नहीं किया। यहाँ तक कि पहले भी सुशांत उनकी भट्ट की फिल्मों के लिए ठीक नहीं थे और सबसे बड़ा कबूलनामा ये कि रिया महेश भट्ट की दोस्त हैं और इन दोनों दोस्तों की उम्र का अंतर तो आप देख ही लो। और दोस्ती के नाम पर महेश भट्ट क्या करते हैं वो तो आप पहले से ही वायरल हो रही तस्वीरों में देख ही चुके होंगे। तो महेश भट्ट का पाप खुलकर सामने आ गया, वो भी महेश भट्ट की ही जुबानी, क्योंकि गलती से ही सही महेश भट्ट ने कई खुलासे तो कर ही दिए और सुशांत के साथ जो कुछ किया उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो आप भी इस अपडेट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सुशांत की मुहिम को आगे बढ़ाते रहें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।